नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। वो दुनिया है एआई कैरेक्टर इकोनॉमी की। देखिए, अब ये सिर्फ कोई मजेदार ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि एक पूरा का पूरा बाजार बन चुका है। एक ऐसा बाजार जहां डिजिटल किरदार बनाए जाते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं और हाँ, उनसे पैसे भी कमाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जरा इस नंबर को देखिए, $1 बिलियन। पता ये क्या है? ये Character.ai की 2023 की वैल्यूएशन है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपना एआई चैटबॉट बना सकता है और उससे बातें कर सकता है। ये आंकड़ा चीख कर बता रहा है कि वर्चुअल पर्सनैलिटी अब कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और सीरियस बिजनेस बन गया है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी वैल्यूएशन की नहीं है, ये असली पैसा है। जुलाई 2025 तक Character.ai का सालाना रेवेन्यू $30 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सोचिए, ये वो पैसा है जो असली लोग, असली यूजर्स दे रहे हैं। वो इन एआई कैरेक्टर्स के साथ अपना वक्त बिताने के लिए खुशी खुशी अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। तो इस नई अर्थव्यवस्था को आखिर समझा कैसे जाए? हम इसे एक तरह की प्लेबुक मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम उस बिलियन डॉलर चैटबॉट के केस को समझेंगे। फिर ये सीखेंगे कि एक डिजिटल पर्सनालिटी असल में बनाई कैसे जाती है। उसके बाद जानेंगे कि उसे कमाई के लायक कैसे बनाएं और पैसे के लेन देन की असलियत क्या है। फिर हम इसमें छिपे हुए जोखिम और जिम्मेदारियों पर भी बात करेंगे और आखिर में इस उभरती हुई इकोनॉमी के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द बिलियन डॉलर चैटबॉट। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एआई कैरेक्टर्स रातों रात इतने गंभीर बिजनेस कैसे बन गए, और इसमें Character.ai एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो आखिर कैरेक्टर एआई इतना सफल हुआ कैसे? देखिए, 2024 की शुरुआत में ही इसके 2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। पर जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है एंगेजमेंट। हर यूजर औसतन 75 मिनट हर रोज इस प्लेटफॉर्म पर बिताता है। ये कमाल का आंकड़ा है। और इनका बिजनेस मॉडल भी सीधा सा है, फ्रीमियम। ज्यादातर चीजें मुफ्त हैं, लेकिन अगर बेहतर स्पीड और कुछ खास फीचर्स चाहिए तो महीने के $999 का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस इकोनॉमी के दिल पर, अपना डिजिटल पर्सोना बनाना। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली तस्वीर नहीं है। इसे एक प्रोडक्ट की तरह देखना होगा, एक बिजनेस एसेट जिसे बहुत सोच समझ कर तैयार किया जाता है। फिजिटल प्लस का ये कोट पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। एक एआई इन्फ्लुएंसर को एक प्रोडक्ट सिस्टम की तरह देखिए, न कि बस एक बार के विजुअल एक्सपेरिमेंट की तरह। मतलब साफ है, सफलता तुक्के से नहीं मिलती। इसके पीछे एक सिस्टमैटिक डिजाइन और प्लानिंग होती है। तो ये प्रोडक्ट सिस्टम बनता कैसे है? इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, एक नीश चुनिए। आपकी ऑडियंस कौन है, आप उनसे क्या वादा कर रहे हैं। दूसरा, एक पर्सनालिटी बनाइए। उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी हदें क्या हैं, ये सब एक कैरेक्टर बाइबल में लिखिए। तीसरा, एक विजुअल स्टाइल तय कीजिए। चेहरा, कपड़े, लाइटिंग, सब कुछ हमेशा एक जैसा दिखना चाहिए ताकि एक पहचान बने। और चौथा, एक कंटेंट प्लान बनाइए। एक ऐसा शेड्यूल जो आपके फॉलोअर्स को लगातार कुछ नया और दिलचस्प देता रहे। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए एक जबरदस्त पर्सोना तैयार हो गया। अब असली सवाल आता है, इससे पैसे कैसे कमाएं? चलिए कुछ सबसे पॉपुलर रेवेन्यू मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर 2 मॉडल सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तरफ है सब्सक्रिप्शन, जहां यूजर्स हर महीने एक तय फीस देते हैं। ये उन कैरेक्टर्स के लिए सबसे अच्छा काम करता है जो एक साथी की तरह हैं या जिनकी कहानी लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ है पे पर यूज, जहां यूजर्स हर एक बातचीत या सेशन के लिए पैसे देते हैं, जैसे किसी कहानी का एक चैप्टर पढ़ने के लिए। इसमें यूजर के लिए कोई लंबा कमिटमेंट नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि हर एक इंटरैक्शन की अपनी एक साफ वैल्यू हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई दिलचस्प तरीके हैं। आप टियर्ड एक्सेस दे सकते हैं, मतलब एक फ्री वर्जन और साथ में ज्यादा फीचर्स वाले पेड लेवल्स, या फिर कैरेक्टर पैक्स बेच सकते हैं, जहां एक ही थीम के कई किरदारों का एक बंडल हो। पर्सनालिटी में छोटे मोटे बदलाव के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। और तो और मेंबर पास जैसे बॉट्स का इस्तेमाल करके पेड टेलीग्राम चैनल्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। चलिए अब जरा बिजनेस की उस सच्चाई की बात करते हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन उस पैसे को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और यहीं पर एआई कंपेनियन ऐप्स की हाई रिस्क सच्चाई सामने आती है। यहां एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, हाई रिस्क मर्चेंट अकाउंट। तो ये होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का पेमेंट प्रोसेसिंग अकाउंट है।
ये उन इंडस्ट्रीज के लिए होता है जहां धोखाधड़ी और चार्जबैक्स यानी पेमेंट वापस लेने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कुछ AI कंपेनियन ऐप्स भी इसी कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो हाई रिस्क होने का असल मतलब क्या है? इस टेबल से सब साफ हो जाता है। हाई रिस्क अकाउंट्स में फीस ज्यादा होती है क्योंकि रिस्क ज्यादा है। नियम कानून यानी कंप्लायंस बहुत ज्यादा सख्त होता है। फ्रॉड से बचने के लिए बेहतर और महंगे सिस्टम लगाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, अकाउंट के बंद होने का खतरा भी कहीं ज्यादा होता है। पैसों की चुनौतियों से आगे बढ़ें तो कुछ और भी गहरे जोखिम और जिम्मेदारियां सामने आती हैं। प्लेटफॉर्म हो या क्रिएटर्स, दोनों को ही एक कानूनी और ऑपरेशनल भूल-भुलैया से गुजरना पड़ता है। पहला और शायद सबसे बड़ा जोखिम लायबिलिटी यानी कानूनी जिम्मेदारी। सवाल बहुत सीधा है, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन जिम्मेदार होगा? और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये असल में हो रहा है। सेक्रा की रिपोर्ट बताती है कि Character.ai को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप ये है कि प्लेटफॉर्म ने नाबालिगों को नुकसानदेह कंटेंट दिखाया। ये कंटेंट लायबिलिटी का एक सीधा और बहुत गंभीर उदाहरण है। दूसरा बड़ा जोखिम है प्राइवेसी। लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही निजी और संवेदनशील बातें शेयर करते हैं। अब उस डेटा की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। यूजर्स की जानकारी को सुरक्षित रखना सिर्फ अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कानूनी और नैतिक दायित्व है। अमेरिका में हिपा और यूरोप में GDPR जैसे सख्त कानून इसे कंट्रोल करते हैं। डेटा की सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हर बातचीत की एक कीमत होती है। AI को चलाने का खर्च, जिसे AI इन्फ्लुएंस कहते हैं, हर महीने लाखों डॉलर में आता है। और ये खर्च सीधे सीधे यूजर एक्टिविटी के साथ बढ़ता जाता है। ऊपर से गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां इसी तरह के फीचर्स को नुकसान उठाकर भी दे सकती हैं। और तो और टैलेंट को रोक कर रखने का भी एक बड़ा जोखिम है, जैसा कि हमने देखा जब Character.ai के फाउंडर्स ही गूगल में चले गए। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये कहानी सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं है। हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है जो इस नई इकोनॉमी को और भी ज्यादा ताकत दे रहा है। जरा इसे देखिए, इस नई क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हर तरह के टूल्स और SDKs का एक पूरा बाजार बन चुका है। 11 Labs जैसी कंपनियां वेब, मोबाइल और यहां तक कि फोन कॉल्स में भी AI आवाज डालने के लिए टूल्स दे रही हैं। वहीं Physical Plus जैसे प्लेटफॉर्म्स पर्सोना बनाने में मदद कर रहे हैं। ये सब इस बात का साफ संकेत है कि ये इंडस्ट्री अब तेजी से मैच्योर हो रही है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां किरदार एक स्केलेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनके चारों ओर पूरे इकोसिस्टम तैयार हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका हमारे सच्चे और असली मानवीय जुड़ाव के भविष्य के लिए क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।